सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाएक पाकिस्तानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में माजूर अफराद एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इन अफराद के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे मुल्क की बात करें तो यहाँ पर माजूर अफराद के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती है और कई अफराद ऐसे भी हैं जो कि इन माजूर लोगों के लिए खातिर खा इक़दामात भी कर रहे हैं। ऐसे ही चंद अफराद से हमें मिलवा रही हैं आशा खालिद। अमरीकी महकमा तालीम के मुताबिक हर 5वां अमरीकी ऑटिज्म और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जैसी किसी ऐसी कंडीशन का शिकार है जो सीखने के अमल को मुतासिर करती है। His development was impaired socially. His language was very late. इन खातून के 3 बेटे हैं और तीनों ही ऐसे अमेरिकन स्पेशल बच्चों में शामिल हैं। I have the same expectations of them that I would have of any child. इन अफराद की कामयाब जिंदगी और इन्हें मुआशरे का कारआमद हिस्सा बनाने के लिए हॉलीवुड के अदाकारों समेत दर्द दिल रखने वाले अफराद, तंजीमें और अमरीकी सरकार अपना अपना किरदार अदा करते हैं। मैं ऑटिज्म स्पीक्स नामी एक तंजीम के साथ काम करता हूं, जो कि एक जबरदस्त तंजीम है। Well, I'm James Wendorf and I'm Executive Director of the National Center for Learning Disabilities. मैं नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। हमारी तंजीम NCLD सीखने की सलाहियत को मुतासर करने वाली माजूरियों का शिकार अफराद के हुकूक के लिए काम करती है। Have learning disabilities and others who struggle to learn. जेम्स वेंडॉफ की तंजीम की वेबसाइट लर्निंग डिसेबिलिटी से मुतासिर अफराद और उनकी फैमिलीज के लिए मुफीद मालूमात से भरी है और ये अपनी नौयत की वाहिद वेबसाइट नहीं। क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी वेबसाइट्स की मौजूदगी अमरीकी सिस्टम में स्पेशल अफराद के लिए नाकाफी सहूलियात की जानिब इशारा करती है? Well, if you ask virtually any parent in the US. अगर आप अमेरिका में लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार किसी भी बच्चे के वालिदैन से पूछें कि क्या स्कूल में उनके बच्चे की जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो जवाब होगा नहीं। स्कूल्स में अपने स्पेशल बच्चों के लिए जरूरी सहूलतों को मुमकिन बनाना फैमिलीज के लिए एक मुश्किल मरहला रहता है। फिर ये जरूरी नहीं कि तमाम जगहों पर ये सहूलियात मौजूद भी हों। और यही वजह है कि अमरीकी मुआशरा स्पेशल अफराद की जरूरियात की बेहतर देखभाल के कॉज के लिए अभी भी जिद्दोजहद करता देखा जा सकता है। I just want other people to not have to deal with the same difficulties that my son has dealt with. और जब तक ये जिद्दोजहद अपने टारगेट्स को नहीं पा लेती, अमेरिका में स्पेशल अफराद और उनकी फैमिलीज को तालीम और सेहत के हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना है और रहेगा। ऐसे में सपोर्ट ग्रुप्स कहलाने वाले कुछ प्लेटफॉर्म स्पेशल अफराद और उनकी फैमिलीज को इन चैलेंजेस से निपटने में मदद दे रहे हैं। ये सपोर्ट ग्रुप्स अहम मालूमात के साथ स्पेशल अफराद, इनकी फैमिलीज और स्पेशल एजुकेशन और हेल्थ एक्सपर्ट्स को इंटरनेट और दूसरे तरीकों से एक जगह बैठने का मौका भी फराहम करते हैं। क्या कोई मेरी 7 साल स्पेशल बेटी के लिए किसी थेरेपिस्ट का मशवरा दे सकता है? मुझे मदद चाहिए क्योंकि अपने बेटे में ADD की तशखीस के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही मसाइल से दो चार रहा हूँ। रात को वो बहुत कम सोती है, शोर भी बहुत करती है। डॉक्टर्स कहते हैं ये ADHD की अलामात हैं। सपोर्ट ग्रुप्स के फोरम्स पर स्पेशल बच्चे, बड़े और इनके खानदान वाले अपने जैसे हालात से 2-4 लोगों के साथ इनके तजुर्बात को शेयर करते हैं। इनफरादी तौर पर तो कई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे बड़े इदारे और स्कूल्स भी मौजूद हैं जो कि माजूर बच्चों को अच्छी तालीम फराहम कर रहे हैं। ऐसे एक स्कूल में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, आइए आपको भी वहाँ लिए चलते हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पर जनरल और स्पेशल एजुकेशन एक ही छत तले दी जाती है, लेकिन इस स्कूल में जहाँ पर हम इस वक्त हैं, यहाँ पर ना सिर्फ जनरल एजुकेशन दी जाती है बल्कि उसके साथ साथ इसी स्कूल के अंदर स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस भी दी जाती हैं। इस स्कूल में पिछले 7 साल से एज अ प्रिंसिपल काम करने वाली मिस डाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस डाना, हाउ आर यू? Fine, thanks. How are you?
Since 7 years you are working here and still you have so many things in your mind which you want to do for the children. How you try to make it? Well, our job is to help each of our children reach their fullest potential. And हमारा काम ये है कि हम बच्चों की सलाहियतों और उनकी ज़रूरियात का जायज़ा लें और इसके मुताबिक उन्हें मुकम्मल मदद फराहम करें ताकि वो अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर काम में ला सकें। with a full set of skills. I have heard from a few teachers that they are also teaching the special children with the general children. How they can do that? So our philosophy is that all of our children belong to all of us. हमारा फलसफा ये है कि ये सब हमारे बच्चे हैं। हमारी टीम के कुछ अरकान स्पेशल एजुकेशन में महारत रखते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। जहाँ तमाम बच्चे आम क्लासरूम्स में जाते हैं और उनकी मुख्तलिफ तरीकों से मदद की जाती है। जिन बच्चों की निशानदेही स्पेशल चिल्ड्रन के तौर पे की जाती है उनकी सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो दी जाती है और जिसके बाद वो आम क्लासरूम्स का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें छोटे ग्रुप्स की शक्ल में कभी आम क्लासरूम्स में और कभी अलग से पढ़ाया जाता है। Since a few decades, the Americans have learned that they have to teach their special children also and they have to bring them during the mainstream of life. So how it is affecting the special children? Have they become more stronger in the daily routine? Absolutely. A lot of what we do is teach social skills. हम इन बच्चों के सोशल स्किल्स बढ़ाने पर तवज्जो देते हैं ताकि वो अपनी माली और दूसरी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकें। वो ये कह सकें कि मेरे लिए ये करना मुश्किल है, मुझे मदद चाहिए। अपने हम उम्र साथियों के साथ रहते हुए वो ये सीखते हैं कि दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है। Many countries like Pakistan, India or other South Asian countries, they usually don't take care of the special children. How you think how important it is to teach the special children for the society? I think it's essential for society. मेरा ख्याल है कि खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत मुआशरे के लिए ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ कानून है। हमारे यहाँ तालीम से मुतालिक माजूरी का कानून तमाम तालिबे इल्मों को मुफ्त सरकारी तालीम का हक देता है। उनकी मदद करने से मुआशरा मजबूत होता है। It's our responsibility to develop in them the skills and the passion for different subject areas so they can contribute and give back. Thank you so much. Thank you. Thank you. यहाँ पर कई टीचर्स ऐसी हैं जो कि स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ टीचर्स इससे भी मुश्किल काम करती हैं और वो ये है कि वो ना सिर्फ एक स्पेशल एजुकेशन बल्कि जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को साथ पढ़ाती हैं। ऐसी एक टीचर बल्कि बाहिम्मत टीचर हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है एमिली यंग। हेलो एमिली, हाउ आर यू? Hi, I'm well, thank you. I was telling to my audience that you are doing more than an effort. You are teaching the children who are special and the general together. How do you do that? We have a lot of collaboration among adults, so I don't do it by myself. हम बालिग अफराद एक दूसरे से बहुत ताउन करते हैं। मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की मदद और ताउन से काम करती हूँ। इस सिलसिले में हम आपस में तकरीबन रोज़ ही बातचीत करते रहते हैं और अगर क्लास में इसके पास खुसूसी बच्चों के लिए दरकार चीज़ें ना भी हों तो हम आपस में ये तय करते हैं कि इन्हें किस तरह पढ़ाया जाए और इनकी ज़रूरियात क्या हैं ताकि इसे हम कामयाबी के साथ पढ़ा सकें। अक्सर औक़ात ये सिर्फ लिखना पढ़ना ही सीखना नहीं होता बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। It's not just learning, but it's a matter of showing what they know as well. You are teaching both the children together, the special children and the general children. How much impact will it make on the brains of the special children that they are learning with the same type of children or with the general children? Yeah, I hope it will make a huge impact. मेरा ख्याल है कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं इस पर यकीन रखती हूँ कि तमाम बच्चों को एक ही जगह पर होना चाहिए क्योंकि मेरा एतक़ाद है कि हर एक को यह हक़ हासिल है कि वो जितना ज़्यादा सीख सकता है सीखे। अगर खुसूसी बच्चों को सीखने में ज़्यादा वक्त लगता है या सुनने में मुश्किल पेश आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें तालीमी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने और इससे कुछ हासिल करने की सलाहियत मौजूद नहीं। ये हर बच्चे को तालीम तक मुकम्मल रसाई देने का मामला है क्योंकि वो सीख सकते हैं। उन्हें बस ज़रा पढ़ाई के मुख्तलिफ तरीक़े और मदद की ज़रूरत होती है। And so it's a matter of full access for everybody and knowing that everyone can do it. They just need different supports and different teaching to get there along the way. Thank you, Emily. You are doing a wonderful job. Thank you. इस स्कूल के तरीक़ा तालीम के हवाले से आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया भर की कुल आबादी के 1% अफराद ऑटिज्म जैसी बीमारी का शिकार हैं। इन अफराद को रोज़मर्रा कामों में यकीनन बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन ताबिंदा नईम हमें मिलवा रही हैं ऐसे ही एक नौजवान से जो कि ऑटिज्म की बीमारी का तो शिकार है, लेकिन वो इससे लड़के ज़िंदगी की कोशिशों में और ज़िंदगी की धारे में वापस आ चुका है। किस तरह, आइए उसी की ज़बानी जानते हैं।
केविन गिब्सन को अपने अपार्टमेंट की आज़ादी पसंद है। कितना अच्छा है कि मैं आज़ादी से रह रहा हूँ। एक ऐसे शख्स के लिए तो यकीनन जिसे ऑटिज्म हो। इस मर्ज में मुब्तला अफराद किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते और समाजी राब्तों में दुश्वारी महसूस करते हैं, लेकिन केविन के साथ ऐसा नहीं है। ये एक लॉ फर्म में काम करते हैं, हर सुबह तैयार होकर पैदल दफ्तर जाते हैं। मैं एक फाइल क्लर्क हूँ। जब मेरे पास फाइलें आती हैं तो मेरा काम ये होता है कि उन्हें इनके नंबर के मुताबिक तरतीब से शेल्फ में रख दूँ। फर्म के मालिक मार्टिन गीजलट ने केविन को नौकरी के 130 उम्मीदवारों में से मुंतखब किया और कहते हैं कि केविन इस काम के लिए बेहतरीन है। हमें अपने फाइल रूम के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो कई सालों तक हमारे साथ रहे और बस 6 महीने की नौकरी करने ना आया हो। केविन वक्त का बहुत पाबंद है, इसे अपने काम पर फख्र है और वो कभी इस काम से उकताता नहीं। वो हर किसी से बात करता है, उसे फुटबॉल बहुत पसंद है। ऑटिज्म के मर्ज से मुतासर अफराद को, जिन्हें अंधेपन या किसी और जिस्मानी माजूरी का भी सामना हो, रोजगार मिलना आसान नहीं है। How's it going with finding them? लॉरेन गोल्डश्मिट ऐसे अफराद को नौकरी ढूंढने में मदद देती हैं। इन्होंने ही केविन को ये मुलाजमत ढूंढने में भी मदद दी। We often start with situational assessment. हम अमूमन तो पहले सूरत हाल का अंदाजा लगाते हैं, यानी उन्हें मुख्तलिफ मुलाजमतों में रखवा कर देखते हैं कि उनके लिए क्या ठीक रहेगा। ये अब भी महीने में एक बार केविन से इनके दफ्तर में मिलने जाती हैं। केविन को तैयार करने के लिए हमने उनके कई नकली इंटरव्यूज किए। उन्हें बताया कि सवालों के जवाब कैसे देने हैं, मुखातिब की आंख में कैसे देखना है और बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अगर मैं कोई गलती करूं तो वो मुझे बताती हैं कि मुझे किस चीज में बेहतरी की जरूरत है। ये हैं केविन की वालदा। इनके बेटे में ऑटिज्म की तशखीस तब हुई जब वो 18 महीने का था। वो अल्फाज से अपनी बात नहीं समझा सकता था। अगर मैं पूछती क्या तुम्हें जूस चाहिए केविन, तो वो कहता, और मुझे समझ में आ गया कि इसके साथ कोई मसला है। The fact that he is autistic doesn't mean that he's not smart. उसे ऑटिज्म तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़हीन नहीं है। He's very smart. वो जानना चाहता है, उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया में दिलचस्पी है। World around him. It's definitely a hot rod for some. केविन को अपने वालिद की तरह जहाजों का शौक भी है। This one, the star of the movie Top Gun. लेकिन केविन के मुस्तकबिल में जहाजों का क्या किरदार होगा? I thought that when I retire, I'm सोचता हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो टेक्सास चला जाऊंगा और शौकिया उड़ाने वाले जहाजों की दुकान खोलूंगा। केविन को अपने मर्ज की तशखीस और इलाज के लिए इब्तदा ही में वैसी तवज्जो मिली जैसे दुनिया के कई हिस्सों में दस्तयाब नहीं है। इसलिए ये मुमकिन है कि ये अपने मुस्तकबिल के ख्वाब भी पूरे कर पाएं। वालिदैन के लिए कभी कभी इस हकीकत को समझना और एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनके बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये समझ लेने के बाद अगर वो सही रास्ता चुन लें तो फिर यकीनन उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चे को स्पेशल एजुकेशन में डाला, जनरल एजुकेशन से निकाल के, और अब वो आगे बहुत अच्छा कर रहा है। उन्हीं से बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? हाय। I want to know what was the difference when you felt when your child came here and started studying the special education, and how you analyze that your child needs a special education. I think that every mother knows their child very well. मेरा ख्याल है कि हर माँ अपने बच्चे के बारे में अच्छी तरह जानती है। वो उसके साथ के दूसरी उम्र के बच्चों को देखती है कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये महसूस किया कि वो लफ्ज़ और हिंद से अपने साथी बच्चों की तरह जल्दी नहीं सीख पा रहा। ये उस वक्त एक दूसरे स्कूल में था। And I was in a different school, and they said, give it time, give it time, give it time. इनका कहना था कि इसे वक्त दें और मजीद वक्त दें, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं ये जानती थी कि जिस तरह से वो सीख रहा था उससे बच्चे की अहलियत और हकीकी ज़हानत जाहिर नहीं हो रही थी, और मैं समझती थी कि कुछ न कुछ गलत है। मैं वालिदैन से ये कहूँगी कि वो अपने इस एहसास पर भरोसा करें, क्योंकि वो आमतौर पर सही होता है। We kept trying and we kept looking for answers. चुनाचे हमने अपनी कोशिश जारी रखी और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे, और आखिरकार ये साबित हो गया कि इसे पढ़ने और लिखने में मसाइल का सामना है, और बोलने में दिक्कत के अलावा उसे सोचने समझने में भी दुश्वारी पेश आती है। हम जानते थे कि पढ़ाई के लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बहुत मेहनत कर रहा था, बल्कि हमें मुख्तलिफ तरीक़े ढूंढने की ज़रूरत है। फिर हमने इस स्कूल के बारे में सुना और हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, और सिर्फ 8 हफ्तों में इसने पढ़ाई के 3 दर्जे तय कर लिए हैं।
इतनी प्रोग्रेस पिछले कई बरसों में हासिल नहीं हुई थी। चुनांचे आपका बच्चा जितना कुछ कर सकता है उससे कम पर कभी समझौता ना करें। स्पेशल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कुन सहन है, और पढ़ना लिखना सीखने में दुश्वारी का मतलब ये नहीं कि वो होशियार नहीं है। It just means that all the processing is happening differently. बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे पढ़ाने का तरीका इसकी ज़रूरत से मुख्तलिफ है। आपको इसके लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ इसे इज्जत और आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। Thank you very much. यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों की हेल्प करते हैं, खासतौर पर उन बच्चों की जो कि स्पेशल एजुकेशन लेने के लिए इस स्कूल में मौजूद हैं। ऐसी एक टीचर लिया हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो लिया, हाउ आर यू? Good, how are you? Tell us what you do with the children. Do you take classes or you help them in certain assignments? So my job is an inclusion specialist. मैं यहाँ पर इंक्लूजन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा काम ये है कि मैं मुख्तलिफ क्लासेस में जाती हूँ और माजूर समझे जाने वाले उन बच्चों पर काम करती हूँ। मैं उन्हें मामूल के निसाब की सतह पर लाने के लिए उनकी मदद करती हूँ। To access the general education curriculum. The syllabus which you teach to the special children, how much different it is from the general people or from the general students? So what I do is I take मैं ये करती हूँ कि उन चीज़ों को चुनती हूँ जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और फिर इसके बाद मैं ये देखती हूँ कि किस बच्चे को कितनी मदद की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ दर्जों के लिहाज से पढ़ाती हूँ, मसलन मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट्स तैयार करना ताकि वो अपने काम में नज़्म व ज़ब्त कायम कर सकें। इसी तरह ग्राफिक्स के ज़रिए उन्हें पढ़ाई में मदद देना। इस सब का मकसद ये होता है कि उन्हें उसी तालीम की तरफ ले जाया जाए जो आम बच्चे हासिल कर रहे होते हैं। The parents of the special children, do they have to take courses to teach their children at homes, or they can just consult with the teachers and then they can work in the home? So the parents themselves don't take courses unless they want to. स्पेशल बच्चों के वालिदैन उनकी घर पर पढ़ाई से मुतालिक अमूमन कोई खुसूसी कोर्स नहीं लेते। हाँ, अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम स्कूल में वालिदैन के लिए मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज की ऑफर करते हैं। इसी तरह कम्युनिटी और तंजीमों की जानिब से भी कोर्सेज होते हैं। हम हर स्टूडेंट के साथ उसके इनफरादी तालीमी मंसूबे पर काम करते हैं। Following that plan. What do you think, how important it is to make the special children stronger for the society? Will they be as much beneficial as the normal students are? I think it's really important for them because मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए बहुत ही अहम बात है। स्पेशल बच्चे उसी तरह स्मार्ट होते हैं जैसा कि दूसरे आम बच्चे, चुनाचे मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल के जरिए और ये खुद एतमादी पैदा करके कि वो सब कुछ कर सकते हैं, हम उन्हें कामयाब जिंदगी की जानिब ले जा सकते हैं। Thank you so much. You're welcome. Thank you for having me. माजूर अफराद को किस तरह से जिंदगी की धारा में वापस लाया जा सकता है, इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी मेंटल इलनेस से निपटने के लिए किस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है, ये बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। हालिया गुज़िश्ता चंद बरसों में अमेरिका में मास शूटिंग या इज्तिमाई तौर पर गोलियों का निशाना बनाने के बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। 2011 में रियासत एरिज़ोना के शहर टोसन में जेरेड लॉनर ने एक ग्रॉसरी स्टोर के सामने फायरिंग करके 6 अफराद को हलाक कर दिया था और 13 ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों में अमरीकी कांग्रेस वुमन गैब्रियल ग्रिफिथ्स भी शामिल थी। जबकि रवां बरस जुलाई में रियासत कोलोराडो के एक मूवी थिएटर में फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। इज्तिमाई फायरिंग के ऐसे वाक़यात कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, वाशिंगटन और मिनेसोटा की रियासतों में भी पेश आए हैं और ऐसे हर वाक़े के बाद वो लोग जो कातिलों को जानते हैं उनके गुस्से, अकेलेपन, अजीब रवैये और जहनी बीमारी के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। This guy, you know, is not complying, unfortunately, and seems to be quite a threat. लेकिन कनेटिकट में 6 और 7 साल के बच्चों के कत्ल के बाद बहुत से अमरीकियों बशमूल सदर ओबामा ने अमरीकी जहनी सेहत के सिस्टम पर दोबारा गौर करने का कहा है। जहनी बीमारी के माहिरीन ने सदर और कांग्रेस को एक ख़त लिखा है जिसमें फौरी तौर पर जहनी सेहत की पॉलिसी और तशद्दुद के ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए तदबीर करने की दरख्वास्त की गई है। रॉन मैंडरसाइड नेशनल एसोसिएशन ऑफ काउंटीज से मुंसलिक एक माहिर नफ्सियात हैं। ज़हनी बीमारियों में मुब्तला 1/3 अफराद और ऐसे अफराद जो तशद्दुदाना मिजाज रखते हों, उनमें से सिर्फ 10% लोग ही इलाज तक रसाई हासिल कर पाते हैं। इस खत में अवाम के लिए जहनी बीमारियों के इलाज और तशद्दुदाना मिजाज रखने वालों के लिए इलाज की फराहमी को 2 गुना करने का मुतालबा किया गया है।
اور ایسے پروگراموں پر بھی زور دیا گیا ہے جو ذہنی صحت، ٹیچرز ٹریننگ اور ذہنی بیماریوں کی دیگر علامات کو سمجھنے کے لیے ہوں، تاکہ ایسے کسی بھی شخص کا بروقت علاج ممکن ہو جو ایسی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو۔ ہم نے ذہنی صحت کے حوالے سے یہ سیکھا ہے کہ یہ محض ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں، بلکہ ذہنی صحت آپ کی کمیونٹی بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس خط میں جزوی خودکار رائفلز اور دیگر ہتھیاروں پر بھی پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اہم یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی موقف اختیار کریں۔ صرف ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہتھیار بھی ایک مسئلہ ہے۔ گنز بیچنے والے بہت سے ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں ہتھیاروں کی فروخت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں جرم کرنے کے بجائے جرم کا نشانہ بننے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی بیماریوں کے حوالے سے علاج کی سہولیات اس سمت میں ایک مثبت قدم ہے۔ اس اسکول کے اندر نہ صرف یہ کہ جنرل ایجوکیشن دی جاتی ہے بلکہ اسپیشل ایجوکیشنز کے لیے بھی ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں۔ ایسی ایک ٹیچر سے بات کرتے ہیں جن کا نام اندرا ہے۔ ہیلو اندرا، ہاؤ آر یو؟ I'm well, thank you. Tell us something, what's the difference between the general and the special education? General education students are students. عام طالب علموں اور اسپیشل طالب علموں میں یہ فرق ہے کہ عام طالب علموں میں کسی طرح کی کوئی معذوری نہیں ہوتی، جبکہ ایسے طالب علم جنہیں اسپیشل ایجوکیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی طرح کی معذوری کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے، مثلاً انہیں سیکھنے میں مشکل کا سامنا ہو یا پھر چلنے پھرنے میں دشواری پیش آتی ہو، یا اسی طرح کی کئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ I'll ask you that, is there any special courses which the teachers do before starting their career in special education? So there are some teachers who go through a traditional training program. اسپیشل بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز میں سے کچھ تو روایتی تدریسی پروگرام کی تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور خصوصی کورسز لیتے ہیں جو ایسے بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جن میں کوئی معذوری ہوتی ہے۔ میں نے ذہنی معذور بچوں کو پڑھانے کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ میری بیچلر ڈگری ایک بہت ہی مختلف پروگرام کمیونٹی اینڈ لیڈرشپ میں تھی، اور میں نے ٹیچر بننے سے پہلے اس کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد میں نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا، وہ اسپیشل بچوں کے لیے مخصوص تھا۔ میرا کورس اور میرے پروگرام معذور بچوں کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں تھے۔ میرا کورس مختلف قسم کی معذوریاں رکھنے والے طالب علموں کو پڑھانے اور ان کے مسائل کے بارے میں تھا کہ انہیں پڑھانے کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ متعلقہ قانون پڑھا کہ ان مسائل سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ The people who have special children at their home, what different behavior they should have with treating with the children? I think it all depends on the student. میرا خیال ہے کہ اس کا انحصار بچے پر ہے۔ ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ معذور نہیں ہوتے مگر والدین کو ان کے رویے کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی بچے میں کوئی معذوری موجود ہے تو گھر میں بھی اور اسکول میں بھی اس کے حوالے سے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ چیلنجز پیش آتے ہیں۔ میرے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں آپ کو کوئی معذوری نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے یہ سب بچے پر منحصر ہوتا ہے۔ ہم بلا تخصیص تمام بچوں کے والدین سے اسکول اور گھر میں ان کی مدد کے موضوع پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ Do you think that the special children can also play a good role in the society if we work on them? No question. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسپیشل بچے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعض بچوں کو جنہیں معذور سمجھا جاتا ہے کئی شعبوں میں اپنے ساتھیوں سے کہیں بہتر کام کرتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر گریڈز حاصل کرتے ہیں۔ Thank you. Thank you so much. You're welcome. اس پروگرام سے آپ کو کسی حد تک اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ معذور افراد چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، چاہے وہ ملک ترقی یافتہ ہو یا پھر ترقی پذیر، ان کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کے لیے ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔